वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर विच इज़ हाउ टू रिड्यूस मैथ्स फोबिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, सो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आजकल मैथ्स बच्चों के लिए एक फोबिया बन गया है। उस डर से जीतना कैसे है और मैथ्स में सुपर गुड कैसे बनना है, वही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद मी। सब बच्चों का अपना अपना टाइम है पढ़ने का। कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, कुछ दोपहर को पढ़ते हैं। लेकिन मैथ्स को करने का सबसे अच्छा टाइम है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का टाइम इसलिए अच्छा है क्योंकि तब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आसपास शांति होती है। तो सुबह के टाइम कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए, 4 to 6, 6 to 8 या फिर कुछ भी और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मिनिमम 2 hours, मैक्सिमम 4 hours। इसमें आप अगर मैथ्स को करेंगे, मैथ्स के सम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक हफ्ते के लिए मेरी इस ट्रिक को मानकर आप सुबह के टाइम में मैथ्स के सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। एक हफ्ते के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ इसमें। एक चीज़ और, कभी भी एग्जॉस्ट माइंड के साथ मैथ्स का कोई काम नहीं करिए, क्योंकि एग्जॉस्ट माइंड वैसा ही है जैसे एक भरा हुआ पेट है। अगर हमारा टमी फुल है लेकिन हम फिर भी खाना खा रहे हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, एट्सेट्रा। सो कभी भी थके हुए मन के साथ, थके हुए दिमाग के साथ मैथ्स का कोई काम नहीं करिए। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स कि स्टार्ट कहाँ से करें। जब भी मैथ्स का कोई टेस्ट आता है या फिर रिवीजन करनी होती है तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, कौन सी एक्सरसाइज को पहले करें। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करिए, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उस चैप्टर से स्टार्ट कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसा करने से उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस, थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स सब कुछ कवर करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से आप चैप्टर्स जो बाकी हैं, जो रह गए हैं, उनको ईजिली कर पाएंगे। सो स्टार्ट विद दैट चैप्टर जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मैथ्स के अगर चैप्टर्स की बात करें 10th क्लास के, तो वहाँ पे पॉलिनोमियल्स चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। सो जिनमें आपको दिलचस्पी है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और बाकी चैप्टर्स आपके ईजीली हो जाएंगे। मैथमेटिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको सभी टीचर्स बोलेंगे प्रैक्टिस करो, यहाँ से करो, वहाँ से करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो। लेकिन आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ प्रैक्टिस करने का मैथ्स की। जो आपको क्लास टीचर ने क्लास में जो क्वेश्चंस कराए, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन में 2 क्वेश्चंस कराए, चाहे 10 क्वेश्चंस कराए, वो आपको घर पे आके रिपीट करने हैं सेम क्वेश्चंस। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपने क्लास में क्वेश्चंस किए वही आपने घर पे आके किए। तो ट्वाइस जब आपकी कोई चीज़ प्रैक्टिस में आती है, 2 बार आप किसी चीज़ को कर लेते हैं, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में बैठ जाती है। सो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने क्लास टीचर को फॉलो करते हैं या फिर अपने ट्यूशन टीचर को फॉलो करते हैं तो उनके कराए हुए क्वेश्चंस को घर पे आके रिपीट कीजिए। रेपिटिशन से प्रैक्टिस होगी और कोशिश कीजिए कि एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस उसके साथ के जो कॉन्सेप्ट आपको टीचर ने पढ़ाया है उसके साथ के और भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करनी है? बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं लाइक यूट्यूब, फेसबुक, एट्सेट्रा। बहुत कुछ है जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आपको बाउंड नहीं करना है अपने आप को कि मैं सिर्फ RS अग्रवाल करूँगी या फिर मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ूंगा, मैं सिर्फ NCERT करूँगी। ऐसे बाउंड नहीं करना है। जहाँ से आपका दिल करे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस जहाँ से मर्जी करिए। अब मैं बांटती हूँ बच्चों को 3 कैटेगरीज में। एक है मोस्ट इंटेलिजेंट इन मैथ्स, दूसरे हैं एवरेज बच्चे और तीसरे हैं लीस्ट इंटेलिजेंट और यू कैन से बिलो एवरेज। तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में, वो तो NCERT करें, RD शर्मा करें, RS अग्रवाल करें, इनके अलावा असाइनमेंट्स को डाउनलोड करें गूगल से, तो उनको वहाँ से जहाँ से मर्जी प्रैक्टिस, जहाँ से उनको अवेलेबल है वहाँ से प्रैक्टिस करें। NCERT हमारा बेस है, वो तो आपको करना ही करना है, उसकी थ्योरम्स, उसकी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस, ईच एंड एवरीथिंग।
अब आती है बात दूसरे बच्चों की, एवरेज बच्चों की, जिनको मैथ समझ में तो आता है लेकिन उनकी स्कोर नहीं आती है, जिनके पेपर अटेम्प्ट अच्छी नहीं जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी तो करनी है और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, सॉल्व करने हैं। वहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि अगर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके एग्जामिनर डाल देता है पेपर में, तो आपको उसको कैसे फेस करना है। सो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहने चाहिए साथ साथ, और एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलना है, वो तो आपको करनी ही करनी है। देन आते हैं हमारे बिलो एवरेज बच्चे। उनके लिए क्या है, जो उनको मैथ्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता है, जो बोरिंग कहते हैं मैथ्स को, तो पहली इनके लिए टिप मेरी है कि उनको अपना इंटरेस्ट जगाना चाहिए मैथ्स में। मैथ्स इतना बुरा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, तो अपना इंटरेस्ट बनाइए। और दूसरी बात, पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करिए। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, थ्योरम्स हैं, उनको अच्छे से करिए। जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे 10th का ट्राइंगल्स चैप्टर कई बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, वो चैप्टर की जो एक्सरसाइज आपको इजी लगे उसको करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। लेकिन सारे चैप्टर्स के साथ ऐसा नहीं करिए। कुछ चैप्टर्स अपने बिल्कुल रखिए कि जो आपको करने ही करने हैं, जैसे मर्जी आपको प्रैक्टिस करके अच्छा सा टीचर ढूंढ के उसको प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट की लाइफ में मैथ्स टीचर का बहुत बड़ा रोल है। अगर तो आपको मैथ्स का टीचर बहुत अच्छा मिल गया है, मीन्स जिसकी आपको पढ़ाई हुई चीज़ें इजीली समझ में आ रही हैं, तो फिर तो आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में वो डेफिनेटली बना देगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिला है जिसकी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, जिसका कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे उस टीचर के पास जाने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। सो ट्राई उसी टीचर के पास जाइए जिसकी समझ आपको आती है। अब स्कूल टीचर को तो आप चेंज करने से रहे, क्योंकि वो तो आपको स्कूल अथॉरिटीज़ ने प्रोवाइड किया, लेकिन आप ट्यूशन टीचर को तो खुद चूज़ करते हैं। तो उसी ट्यूशन टीचर के पास जाइए, उसी कोचिंग सेंटर पर जाइए जहाँ पे आपको चीज़ें ईजिली पढ़ रही हैं दिमाग में। सिर्फ मस्ती करने के चक्कर में, या फिर ये सोचकर कि अगर मेरे फ्रेंड्स ने किसी XYZ इंस्टीट्यूट में ट्यूशन रखी है तो मैं भी वहीं पे चला जाता हूँ, चाहे मुझे समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही, तो ऐसा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा। सो आपको क्या करना है, सेशन की स्टार्टिंग में ही आप लोग ट्यूशन रख लेते हैं। ऐसा ही होता है, अगर आप किसी न्यू ट्यूशन टीचर के पास जा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में डेमो तो वो देता ही है। डेमो में आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उस टीचर के साथ कंटिन्यू करिए, अगर नहीं तो प्लीज़ सेशन के एंड होने का वेट मत कीजिए, क्योंकि सेशन के एंड पर आपको प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। सो बी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग योर ट्यूटर, बिकॉज एक बार अगर आपकी एक टीचर के साथ बॉन्डिंग हो गई तो आपको फिर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी प्रेजेंट वीडियोस में 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर्स करा रही हूँ एनसीईआरटी से, और आने वाली वीडियोस में +1 और +2 को भी कवर करने वाली हूँ। और साथ साथ मैं ऐसी बीच बीच में वीडियोस लेके आती रहूँगी जिसमें आपको मैथ्स को करने के ट्रिक्स पता चलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।